देखिए, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं मगर प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी इंसान। ये वही नरसिंहानंद है जिसने ये कहा था कि महात्मा गांधी को महात्मा ना कहा जाए, राष्ट्रपिता ना कहा जाए, तो इस पे देशद्रोही का मुकदमा क्यों नहीं लगता? आखिर हर 6 महीने में 1 साल में ये इस तरीके के बयान देता है जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने पे लगा है। कौन है इसके पीछे? कौन सी साजिश इसके पीछे? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक मरतबा फिर गुस्ताखी की है, और किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने जिसके जहन में मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, ईमान को लेकर, नबियों और पैगंबरों को लेकर मुसलमानों की तरफ से एक घृणा है, नफ़रत है। आखिर कितनी और कब तक है? यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है मैं उन्हें दोहरा भी नहीं सकता। जिस तरीके से उसने अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है, मुसलमानों को उसने टारगेट किया और अब से नहीं बराबर करता हुआ आ रहा है। लेकिन क्योंकि मैं नहीं जानता शासन प्रशासन या ये नरेंद्र मोदी हुकूमत कौन उसका साथ दे रहा है, कौन उसको प्रोवोक कर रहा है, कौन हवा दे रहा है, नहीं मालूम। आज दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल यहाँ चांदनी महल थाने में पहुँचे हैं क्योंकि जिस तरीके की वो वीडियो वायरल हुई है और उसने अपना बयान दिया है, उसको लेकर के आले इकबाल यहाँ अपने लोगों के साथ, इलाके वालों के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि उसके ख़िलाफ़ एक कंप्लेंट दर्ज कराई जाए, एक FIR दर्ज कराई जाए। उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। हम लोग देख रहे हैं समाज में आखिर ये होता क्या जा रहा है। अल्लाह के उन पैगंबर को कि जिसको रहमतुल लिल आलमीन बना करके अल्लाह ने भेजा, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, रहमतुल लिल आलमीन, इस तमाम आलम के ऊपर रहमत बना करके अल्लाह ने उनको भेजा और ये तमाम कायनात उन्हीं के लिए, उन्हीं के शान बनाई गई थी। लेकिन जिस तरीके से ये एक ट्रेंड सा चल गया, हम देख रहे हैं एक रिवाज सा बन गया कि पिछले कुछ टाइम से लगातार यति नरसिंहानंद सरस्वती हो या वसीम रिजवी जैसा शख्स हो या फिर उसके अलावा जिस तरह से हमने देखा नंद किशोर गुर्जर हो या फिर और दूसरे लोग हों, RS नेगी हो, सब ने सिर्फ एक लाइन सेट कर ली कि मुसलमानों को कहो, मुसलमानों के पेशवाओं को कहो, धर्मगुरुओं को कहो, मजहब इस्लाम को कहो, टारगेट करो, नबियों को और पैगम्बरों को, इस्लाम के मानने वालों को टारगेट करो और उतने ही आगे ग्रेड पाओ, अपने नंबर बढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी में अपना रैंक ऊपर करो। ऐसा लगता है कि इनकी पुष्टपनाही की जा रही है, इनको खुले तौर पर खुले सांडों की तरह से बोलने के लिए आज़ाद छोड़ा और घुमाया जा रहा है। बहरहाल अभी कंप्लेंट दर्ज करने के लिए यहाँ तमाम मुसलमान खड़े हुए हैं और कंप्लेंट कितनी देर में दर्ज की जाएगी, FIR कब तक होगी, ये तमाम बात देखने वाली होगी। इतना ज़रूर है जैसे मैं आपको बताया और दिखा रहा हूँ, पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में अब इसका रोष प्रदर्शन शुरू हो गया है। और यति नरसिंहानंद सरस्वती ये वो शख्स है कि जिसने एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों मरतबा ये मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, नबियों को लेकर, पैगंबरों को लेकर, और अब तो बिल्कुल ही हद कर दी कि अल्लाह के प्यारे नबी खातिबुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उसने जो नाज़ेबा कलिमात का इस्तेमाल किया है, जो कुछ उसने बोला है, मैंने कहा ना मैं वो नहीं दोहरा सकता। लेकिन उसने जिस तरीके की बात की है, रावण की जगह पुतला जलाने की बात की है उनका, ये तमाम चीज़ नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। यहाँ पर लोग पहुँचे, आले मोहम्मद आ जाएँ, फिर उसके बाद में पूछता हूँ कि कार्रवाई के नाम पर दिल्ली पुलिस ने क्या किया है। उनकी यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। इस बीच आपको एक और खबर बताना चाहता हूं कि RSS का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उसके जो डिग्नेटरीज़ हैं, अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने यति नरसिंहानंद सरस्वती के इस बयान की कड़ी निंदा की है, मुखालफत की है, उसको कंडेम किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भी FIR करके इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने की बात की है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने, आप सोचिए, RSS का ये एक मुस्लिम विंग है जिसमें कि बहुत सारे मुसलमान शामिल हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है।
और क्योंकि जाहिर है पैगंबर रसूल का मामला है, अहानत रसूल है, लिहाजा हर तरफ से आवाज़ यही बुलंद हो रही है कि इसके ख़िलाफ़ जगह जगह कार्रवाई की जाए, इसके ख़िलाफ़ FIR हो, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और क्यों अगर पहले नहीं लिया, अगर ले लिया होता, कोई सख्त पहले ठोस कदम उठाया होता हुकूमतों ने, सरकारों ने, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बात नहीं कर पाता जो कुछ इसने यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बोला है। आले मोहम्मद इकबाल जो कि डिप्टी मेयर हैं दिल्ली के, अभी बाहर आए हैं और एक मरतबा मैं उनसे पूछूंगा कि क्या कुछ हुआ क्या नहीं, क्योंकि एक बड़ा मामला है और तमाम इस वक्त देश भर में उसकी मुखालफत हो रही है। आले इकबाल ने जो इस वक्त थाना चांदनी महल में शिकायत दर्ज कराई है यति नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ में, ये इसकी कॉपी इनके हाथ में है, लेकिन अभी FIR का क्या हुआ? आले, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या कुछ हुआ है ये सब मामला और फिर आप यहाँ पर पहुँचे किस उद्देश्य से? देखिए, हम तमाम लोग यहाँ पर आज बड़े पैमाने पे तमाम पुरानी दिल्ली के लोग, मुसलमान भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, हर मज़हब के लोग प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ मुसलमान ही मोहब्बत नहीं करते थे। जिन्होंने प्यारे नबी को पढ़ा है, जिन्होंने प्यारे नबी को जाना है, वो तमाम लोग हमारे प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं। बात मेरे ये समझ में नहीं आती, आज हमने यहाँ पर चांदनी महल थाने के अंदर FIR दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट दी है, तमाम हमारे वकील ने, हमारे तमाम साथियों ने। मेरी बस यही कहना है कि आखिर कब तक ये शैतान नरसिंहानंद बाहर घूमता रहेगा? आखिर हर 6 महीने में, 1 साल में ये इस तरीके के बयान देता है जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने पे लगा है। कौन है इसके पीछे? कौन सी साजिश इसके पीछे जो ये बाहर घुमा रहता है? आज प्यारे नबी की बात हर 1-1 साल के अंदर, हर 6 महीने में ये किसी मंच पे जाता है। इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर FIR कंप्लेंटें दर्ज हुई हैं, मगर आज तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं होता? और किसी ने बताया सुप्रीम कोर्ट से ये बेल पर भी रहा है। इससे पहले 1 साल पहले इसने ये अल्फाज बोला था 2 अक्टूबर से पहले कि महात्मा गांधी के खिलाफ ये अल्फाज बोलता है। ये वही नरसिंहानंद है जिसने ये कहा था कि महात्मा गांधी को महात्मा ना कहा जाए, इसको राष्ट्रपिता ना कहा जाए। तो इस पर देशद्रोही का मुकदमा क्यों नहीं लगता? हम इसके देशद्रोही के मुकदमे भी खिलाफ हम चाहते हैं देश की सरकार से कि इस पर देशद्रोही का मुकदमा भी लगे जो महात्मा गांधी के खिलाफ बोलता है। और आज प्यारे नबी की शान पर देखिए, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी इंसान। और हमारे तमाम मुसलमान भाई, हिंदू भाई, हर तमाम, अभी हमारी बहनें यहाँ पर थी जो नॉन मुस्लिम है, वो आई हैं, उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम लोग। और देखिए, ये मुल्क प्यार और मोहब्बत का है, गंगा जमनी तहजीब का है। और आज हम ये चाहते हैं देश की मौजूदा सरकार से कि संविधान के अंदर, आप देश की बहुत बड़ी पार्लियामेंट बनी है, 20,000 करोड़ की पार्लियामेंट बनी है, वक्फ अमेंडमेंट बिल की जरूरत नहीं है इस देश को। इस देश को एक सख्त कानून, नरसिंहानंद जैसे लोग, चाहे वो किसी भी तबके के हों, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, कोई भी किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि कोई भी किसी के मजहब के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक बात कर सके, खास करके जो मजहबी रहनुमा और पेशवा हैं उनके खिलाफ। बिल्कुल। आले थाने में क्या हुआ, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है और FIR को लेकर के क्या बात हुई है? हमने तमाम इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे साथ हमारे लीगल एडवाइजर्स ने, तमाम लोगों ने यहाँ पर आज कंप्लेंट दर्ज कराई है। SHO साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है और अपने तमाम सीनियर ऑफिसर से वो बात कर इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। और हमें अगर थाने से होगी तो ठीक, वरना हमको अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। हमें आज भी अपनी न्यायपालिका पे, हमें अपने संविधान पर, हमें अपने कोर्टों पे आज भी भरोसा है कि वो पहली डेट पर नरसिंहानंद को जेल में डालने का ऑर्डर करेंगे। ऐसे इंसानों की जगह जेल के बाहर नहीं, ऐसे इंसानों की जगह पागल खाने में भी होती है, पागल खानों से पहले जेल खानों में होती हैं। लेकिन अभी तक कार्रवाई जैसे आपने कहा अगर की गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। खाली ये अकेले नहीं है, यानी नरसिंहानंद अकेले नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं। कभी कोई किसी दुकानों को बंद कराने पहुंच जाता है, कभी कोई कुछ होने लगता है। तो क्या ये स्ट्रैटेजी चल रही है? नंबर 1। और दूसरा सवाल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, उन्होंने भी इसको लेकर के एक शिकायत दर्ज कराई और आपत्ति दर्ज की। क्या मुझे लगता है कि वो भी इससे पहले सो रहे थे? नहीं, देखिए, अगर उन्होंने कराई है तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपने करीबी थाने में जाएँ, FIR दर्ज कराएँ, क्योंकि हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा असर रसूख उनके हैं और वो अच्छी जगहों पर कम से कम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर उन्होंने, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऐसा करा है तो मुझे अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसा करा है तो उनको जाना चाहिए, FIR दर्ज करानी चाहिए नरसिंहानंद के खिलाफ और कोर्ट की तरफ रुख करना चाहिए। और देखिए, अगर इस तरीके के बयानात चल रहे हैं तो कोई भी अगर मुसलमान किसी के धर्म के खिलाफ बोलता है, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसके साथ भी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि देश में कानून बने कि कोई भी मजहब हो, कोई भी इंसान किसी के भी मजहब के खिलाफ ना बोले।
अरे यार, आप अपने खिलाफ बर्दाश्त कर लोगे, अपने आबो अजदादों के खिलाफ बर्दाश्त कर लोगे, अपने बाप बड़ों के खिलाफ बर्दाश्त कर लोगे, मगर यहाँ पर नबी और पैगंबर पे नहीं, कि जिनकी वजह से ये दोनों जहां की रहमतें नाजिल हुई हैं, जिनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया। हमारा ईमान, हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हमारा हर चीज़, हमारा एक एक लम्हा, जब हम पाँचों नमाजों में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का एक एक पल सुन्नत नबी के मुताबिक हो, तो हम उनके खिलाफ कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? हम खुद कुर्बान हो जाएंगे, मतलब हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती है। और ये कोई भी मजहब हो, हमारा हिंदू भाई के खिलाफ भी अगर कोई बोलेगा तो इसी बड़े पैमाने पे मुसलमान इकट्ठा होकर चांदीमहल थाने में आएगा कि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारी पुरानी दिल्ली है जो बहुत ज़बरदस्त गुलदस्ता है। यहाँ पे तमाम फूल खिलते हैं, यहाँ पर एक फूल नहीं खिलता, तमाम फूल खिलते हैं। आज मुझे बताइए कि एक वक्त में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बयान दिया था हैदराबाद के अंदर, देश के तमाम मुसलमानों ने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मुखालफत करी थी कि हम उस बयान में नहीं हैं, क्योंकि ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोकतंत्र है। जहाँ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र होता है वहाँ पर यहाँ पे अरब ममालिकों की तरह राजशाही नहीं है, यहाँ पे लोकशाही है, यहाँ पे लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सरकार बनी है, यहाँ पर सबों ने मिलकर बनाई है। यहाँ राजशाही नहीं है कि दादा का बेटा, बेटे का बाप, पोता, नहीं है। ये राजशाही नहीं है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का खिला हुआ फूल है, ये महात्मा गांधी का बनाया हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया हुआ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का बनाया हुआ, भगत सिंह की शहादत का, तमाम लोगों का ये मुल्क है। तो यहाँ पर हर इंसान को, हर मजहब को खुले से जिंदगी जीने का राइट है। मगर नरसिंहानंद जैसे लोग जो इस देश के लिए एक कांटा बन गए, नरसिंहानंद जैसे लोग जो हमारे मुल्क के लिए एक परेशानी का सबब बन गए, जो भाईचारे को पसंद नहीं करते, जो लोग आए दिनों कुछ ये चीज़ हुकूमत नहीं देख रही है, देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं देख रहे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देख रहे, जिन्हें सबका साथ सबका विकास की बात देखिए, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा पिछले 10-11 साल से। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसा भी आपने मुझे बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज इस मामले को आपत्ति दर्ज करा रही है, तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ की कॉल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश के अंदर एक ऐसे संविधान को बनाए, देश के अंदर ऐसा कानून बनाए कि जो कानून सबसे बड़ा वो ऐतिहासिक कानून होगा। मैं चाहूँगा कि मोदी सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि कोई भी किसी के मजहब के सेंटिमेंट्स के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करा तो उसकी सज़ा उसके घर में नहीं, उसकी सज़ा कोर्ट के ज़रिए जेल के अंदर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आले मोहम्मद इकबाल। इस वक्त क्योंकि कंप्लेंट दर्ज कराई जा चुकी है यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ में, और जो मुसलमानों में गुस्सा है, रोष है, वो इस बात को लेकर है कि आखिर किसी भी मज़हब के पेशवा के साथ उनको इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना या गाली गलौज करना या फिर यहाँ तक कि मुसलमानों को उकसाने की बात करना, आखिर ये कहाँ तक जायज़ है और इसको कौन सी ऐसी शय है जो इसको पुष्पनाई कर रही है, और कैसे, जैसे अभी आले ने कहा, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनके बयानात नहीं पहुंचते इस तरह के नफरती चिंटुओं के, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने का काम किया है समाज के अंदर, और जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कलंक है इन तमाम इंसानियत के ऊपर, इस पूरे देश और दुनिया के ऊपर। आप लोग हमारे साथ चांदनी महल इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। Thank you for now.